हमारे डीजीपी साहब हैं श्रीमान अशोक कुमार साहब, उनकी पहल पर पूरे 13 जिले में ये अभियान चल रहा है ऑपरेशन मुक्ति, जिसकी थीम है भिक्षा नहीं शिक्षा दो। तो और हमारे जो पौड़ी जिले की कप्तान महोदय हैं श्रीमती श्वेता चौबे, तो उन्होंने यहाँ पर हमें पुनाव में भेजा है कि भाई ये जो गुर्जर बस्ती है वहाँ पर स्कूल इनके घर से दूर है काफ़ी, जो तो ये बच्चे इनके शिक्षा से कैसे दूर हो रहे हैं और इनको शिक्षा की तरफ कैसे लाया जाए। तो ये जो ऑपरेशन मुक्ति अभियान है ये मैंने शिक्षा से, और हमारा जो भारतीय संविधान है उसका जो आर्टिकल 21A वो भी राइट टू एजुकेशन की बात करता है। एक जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, वो भी शिक्षा की बच्चों की बात करता है। 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे की शिक्षा क्या है का प्रावधान है कि उससे ना स्कूल में कोई भी ना तो किताब के पैसे लिए जाएंगे, ना कॉपी के पैसे लिए जाएंगे, ना कोई भी फीस जाएगी। सारी चीज़ कहाँ से अवेलेबल होगी? स्कूल से अवेलेबल होगी। बस हम लोगों को क्या करना है कि बच्चों का हाथ पकड़ना है, स्कूल छोड़ के आना है और स्कूल से वापस लेके आना है। अब जैसे हम सुनने में हमारे आता है कि साहब उस स्कूल में तो पढ़ाते नहीं है नहीं, ऐसा नहीं है। हम भी उन्हीं स्कूल के पढ़े हुए हैं। एक आदमी ये कहता है जी बच्चे स्कूल दूर है नहीं, तो भाई आप क्या दूर की यात्रा नहीं करते? अपने बच्चों की शादी में लेके नहीं जाते? जब भी तो जाते हो ना, या नहीं जाते हो? तो आपको डेली बच्चों को स्कूल छोड़ के आना है और स्कूल से लेके आना है। वहां से जो कोई कह रहा है जी बच्चे को की पढ़ाई नहीं हुई, देखिएगा ऐसा होता है कि स्कूल टीचर ने काम दे दिया बच्चे को पढ़ने का कि भाई तुम इसे घर से करके लाना, लेकिन घर में कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं है नहीं। अगर कोई पढ़ा लिखा आसपास का है तो वो इतनी जहमत नहीं उठा रहा कि मैं इनको लेकर बैठ जाऊं वहां से जो। तो मान लो आप किसी आदमी को एक बार बता दोगे, जैसे इन्होंने लिख दिया यहाँ पे कि भाई जैसे ये घोड़े के बाल 2 बार काटे जाते हैं, तो आदमी बताएगा चीजें के लिए समझा देगा, फिर तुम उसे घर में काम करोगे। पढ़ाई का काम है ना, घर में वापस आकर करोगे, और आप उसमें वापस आकर कर नहीं रहे हो और कोई कराने वाला है नहीं। अम्मा है, मम्मी है, वो भी अनपढ़ है, पिताजी हैं वो भी अनपढ़ है। तो वही उस आदमी का काम कौन कराएगा? जो बच्चा स्कूल से आ रहा है कौन कराएगा वहां से? अब देखिएगा ये 3 चीजें हैं हमारे उसमें जो है नहीं। ये है बिन अक्षर ज्ञान मनुष्य अंधा है नहीं। अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो इसे पढ़ देगा कोई? दिखाई तो दे रहा है लेकिन पढ़ नहीं सकता ना, तो वो अंधा हो गया ना है। पता नहीं लग रहा क्या। हाँ, अब ये है बिन अक्षर ज्ञान मनुष्य गूंगा है, और जो पढ़ा हुआ नहीं है ना तो क्या वो भी पढ़ देगा? इसे नहीं पढ़ेगा ना, तो वो गूंगा हो गया। अब तीसरा आता है कि बिन अक्षर ज्ञान मनुष्य बहरा है। क्या है? बहरा है। अगर मान लो ये तो आपकी रीजनल भाषा है, रीजनल क्या हमारे देश की भाषा है, तो इसमें तो हम पले बड़े हैं, तो ये जब समझ में आ रही है। अभी अगर मैं आपसे इंग्लिश में बात करूं है नहीं, या आपके पास कोई भाषा ऐसी हो जिसमें आप मुझसे बात करो और मैं इस भाषा को नहीं समझ पाऊं, तो मैं तो ये कहूँगा ये क्या बोल रहा है, क्या कहेंगे, क्या बोल रहा है, ऐसे कहेंगे ना। तो बहरा भी है ना, तो आदमी बिना भाषा के ज्ञान के, बिना अक्षर ज्ञान के अंधा है, बहरा है और गूंगा है। तो आप चाहते हो कि जो आपकी आने वाली पीढ़ी है, जो ये बच्चे हैं है नहीं, ये अंधे रहे, ये बहरे रहे, ये गूंगे रहे। आपने तो एक बात कह दी साहब वो नहीं पढ़ा रहे, हम कैसे पढ़ गए भाई? हैं वो कह रहे जी स्कूल दूर है, तो भाई तुम भी तो जाते हो, दूध देने नहीं जाते? बहुत दूर जाते हो ना, जाते हो हैं? आप जो कहते हो जी जो खाने का काम कर रहे हो, पीने का काम कर रहे हो, रोटी पानी का काम कर रहे हो, दिन भर घास फूस करते हो, जानवरों को चलाते हो, 10-10, 20-20, 30 किलोमीटर तुम चले जाते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो ग्रीष्म काल में कहीं रहते हो, शीतकाल में कहीं रहते हो है नहीं, गर्मियों में ऊपर चले जाते हो, सर्दियों में नीचे आ जाते हो। तो आप जो 500 किलोमीटर की, 300 किलोमीटर की यात्रा पैदल कर देते हो, तो वो तो आपको दूर नहीं लगता ना है? वो भी तो दूर है। जब आपको भूख लगती है तो आप जो है कोई चीज नमक मिर्च बाजार से लेके आते हो, तो वो भी दूर है नहीं है? तो आपको स्कूल के दूर लग रहा है। अभी जैसे वो है कि अभी बच्चे हमारे बड़े नहीं हुए, अरे भाई आपका बच्चा जो पहले 5 साल में उसका एडमिशन होता था, 6 साल में एडमिशन हो रहा है, 6 से ऊपर हो गया, तो छोटा कहाँ रह गया? नहीं रह गया ना। और अगर वो 6 से भी कम है, 4 साल का भी है, तो जो आंगनबाड़ी केंद्र है ना, आप बच्चों को वहां भेजिए। एक बात है
एक आदमी को तुम जो एक जैसे पशु है, पशु को तुम रोज उठाओ और दूसरी जगह ले जाओ, है नहीं, उसको जंजीर बांध के, या वैसे ही फिर लाओ फिर इधर ले आओ, है नहीं, आके इधर ले आओ, तो उसको आदत पड़ जाएगी ना, पड़ जाएगी। तो जब एक जानवर को आने जाने की आदत पड़ जाएगी, ऐसे बच्चों को आदत पड़ जाएगी। हम तो इंसान है, इंसान में तो ज्यादा कल होती है ना। तो आप जो माता है उसे 10 दिन छोड़ के आएंगी, 11वें दिन बच्चा अपना चला जाएगा, बच्चे की चोरी चली जाएगी। अगर मान लो जंगल का रास्ता है तो कोई एक आदमी कह दो भाई देख आज तू बाजार से मेरा काम करके ले आना, आज बच्चों को मैं छोड़ के आऊंगा, आज मैं बाजार जाऊंगा, आज तू चला जाना। क्यों? जैसे माता है, मतलब आप जॉइंट फैमिली में रहते होगे ना, एक बार दौरानी छोड़ जाए, एक बार जेठानी छोड़ जाए, उसमें क्या दिक्कत है तो सभी का ही ना वहां से जो है। तो भाई आप ये चाहते हो कि आप देखो जंगल में रह रहे हो, वो अच्छी बात है, नेचर के साथ रह रहे हो, है नहीं। तो क्या आप चाहते हो कि आप स्कूल में जाएं? हाथ उठा के बताओ, बोलो भाई। जो नहीं चाहते स्कूल बताओ, अरे जो चाहते हो हाथ उठाओ, हाथ उठाओ ना, सभी चाहते हैं ना। हम एक बार उठाओ, सुनो, मान लो मेरे पिताजी, सुनो, मेरे पिताजी अगर मुझे नहीं पढ़ाते, है नहीं, तो मेरे मुंह से आवाज निकलती है, मैं यहाँ आता, इतने आदमी बोलता, मैं शर्मा जाता, है नहीं, और मैं पढ़ ही नहीं पाता, तो मैं पुलिस में भी भर्ती नहीं हो पाता। तो आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे पुलिस में जाएंगे? अगर आपके बच्चे थाने में, आपका कोई वन गुजर थाने में रहेगा तो उसके साथ कोई जुर्म हो जाएगा। तुम्हारा एक आदमी बैठा है ना, कह रहे हो भाई हमारा लड़का है, हमारे मामा का लड़का, हमारे चाचा का लड़का पुलिस में तो आप तुरंत उससे पूछोगे कि भाई ऐसा ऐसा मामला होगा, इसमें क्या है, तो वो आपको सही सलाह देगा, देगा। कोई आपके यहाँ से एसडीएम बनेगा, और कोई अगर आपके यहाँ से टीचर बन जाएगा, है नहीं, तो वो भी तुम्हें पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा। अब जैसे मान लो ये ब्लैक बोर्ड है, जरा दिखाना, ये किस लिए है, ये किस लिए है नहीं, ये इसलिए है, ये कंपनियां इसलिए बनाती हैं कि जिनका काम स्कूल में नहीं होता है, बच्चे स्कूल का होमवर्क नहीं कर पाते हैं, जैसे टीचर ने काम दे दिया और घर पे आकर नहीं हो रहा है, तो आप में कोई ऐसा होगा, जरूरी नहीं कि वो बीए करे हुआ, एमए करे हुआ। अगर कोई बच्चा जैसे 10वीं और 12वीं वाले से करा मत, उसकी बोर्ड की परीक्षा है, कोई बच्चा 11वीं पढ़ता है, कोई 9वीं पढ़ता है, तो 9वीं वाला पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं का पढ़ा देगा, है नहीं, 11वीं वाला 8वीं तक को पढ़ा देगा। तो वो बच्चा यहाँ पढ़ा सकता है। भाई तुम्हें सिर्फ क्या कराना है, उसका होमवर्क कराना है, स्कूल क्या कराना है, स्कूल का होमवर्क यहाँ पर कराना है। जब वो होमवर्क करना आ जाएगा तो बच्चा शर्माएगा नहीं वहां जाकर। देखो एक चीज है, मान लो जैसे ये क्या नाम है, हमजा जी है, इन्होंने मेरा कोई काम नहीं किया, तो क्या ये मेरा फोन उठाएंगे? नहीं उठाएंगे ना, ये नजरें चुराएंगे, या किसी पे कोई पैसा होगा तो नजरें चुराएंगे, या किसी से हम वादा कर देंगे कि तुम्हें ये काम करना है, वो काम नहीं कर पाएगा तो आदमी नजर चुराएगा। ऐसे जब ये बच्चे स्कूल जाएंगे और टीचर ने ये कहते कि भाई बेटे इसको घर से करके लाना है नहीं, और घर पे काम नहीं हो पाता है, तो फिर टीचर कहेगा तूने क्यों नहीं करा, दूसरा करके जा रहा है, ये करके नहीं जा रहा, है नहीं, तो वो फिर टीचर जो है धमकाएगा, है नहीं, हाँ, तो ये फिर उसे नजर चुराएंगे, फिर क्या कहेंगे कि आज मेरी तबीयत खराब हो रही है नहीं, आज मेरा मन नहीं कर रहा।